आज पश्चिम बंगाल की राजनीति के केंद्र में कोई कानून नहीं है, कोई दंगा नहीं है, कोई चुनावी रैली भी नहीं है। आज सवाल है राजस्व के खजाने का। आज सवाल है सरकार के नीतियों का। और आज सवाल है, क्या ममता बनर्जी सरकार के डर से फैसले ले रही हैं या वोटों के लिए। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के शासनकाल में मदरसों का बजट 12 गुना बढ़ा है। जी हाँ, कुल 12 गुना। एक आंकड़ा सुनिए और ठहर कर सोचिए। जब तृणमूल कांग्रेस सत्ता में आई थी तब मदरसा शिक्षा का बजट था मात्र 472 करोड़ रुपए। आज वही बजट बढ़कर हो गया है 5713 करोड़ रुपए। यानी 1000 नहीं, 2000 नहीं, 4000 नहीं, सीधे 5713 करोड़ रुपए। अब सवाल यह नहीं है कि अल्पसंख्यक बच्चों की शिक्षा जरूरी है या नहीं। सवाल यह है कि इतनी भारी बढ़ोतरी क्यों, इतनी तेजी से क्यों और ठीक चुनाव से पहले ही क्यों। यही सवाल आज भारतीय जनता पार्टी पूछ रही है और यही सवाल अब पश्चिम बंगाल की राजनीति में तूफान बन चुका है। भाजपा का सीधा आरोप है, ममता बनर्जी सरकार शिक्षा नहीं तुष्टीकरण कर रही है। भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने खुलकर कहा है कि यदि यह पैसा मुस्लिम बच्चों की आधुनिक शिक्षा, विज्ञान, तकनीक, रोजगार और कौशल विकास पर खर्च होता तो उसका वेलकम किया जाता। लेकिन आरोप यह है कि यह बजट मदरसा शिक्षकों के नाम पर मस्जिदों में अजान देने वाले मुअज्जिनों का वेतन बढ़ाने में खर्च किया जा रहा है। यानी शिक्षा के नाम पर धार्मिक ढांचे को मजबूत करना। सवाल सीधा है, क्या यह राज्य के संसाधनों का न्याय उचित इस्तेमाल हो रहा है या फिर एक सोची समझी चुनावी रणनीति है। सुधांशु त्रिवेदी ने एक और गंभीर बात कही। उन्होंने याद दिलाया कि पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य जो स्वयं वामपंथी थी, उन्होंने भी कुछ मदरसों की गतिविधियों पर गंभीर सवाल उठाए थे। बुद्धदेव भट्टाचार्य ने यहाँ तक कहा था कि कुछ मदरसों का पाकिस्तान से कनेक्शन है और कुछ स्थानों पर आपराधिक गतिविधियों की आशंका भी सामने आई थी। लेकिन आरोप यह है कि ममता बनर्जी सरकार इन चेतावनियों को नजरअंदाज कर राज्य की सुरक्षा को दांव पर रख रही है। अब सवाल उठता है, ममता बनर्जी का डर क्या है? क्या वाकई ममता बनर्जी डर रही हैं? अगर हाँ, तो किससे डर रही हैं? दरअसल पश्चिम बंगाल की राजनीति का एक कड़वा सच है, राज्य की करीब 30% आबादी मुस्लिम मतदाताओं की है। अब तक यह वोट बैंक लगातार ममता बनर्जी के साथ रहा है। 2021 के विधानसभा चुनाव में यह समर्थन लगभग एक तरफा हो गया था क्योंकि वाम दल और कांग्रेस राजनीतिक रूप से कमजोर पड़ गए थे। नतीजा यह हुआ कि तृणमूल कांग्रेस को करीब 48% वोट मिले, जबकि भाजपा ने करीब 38% वोट पाकर राजनीतिक हलकों को चौंका दिया। लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। ममता बनर्जी के लिए खतरा बाहर से नहीं, अंदर से पैदा हो रहा है। उनके पुराने सहयोगी हुमायूं कबीर अब खुलकर चुनौती दे रहे हैं। हुमायूं कबीर का दावा है वे राज्य की सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, यानी ममता के अपने वोट बैंक में सीधी सीट। और दूसरी ओर असदुद्दीन ओवैसी बिहार चुनाव में बेहतर प्रदर्शन के बाद ओवैसी को लगने लगा कि वे बिहार के सटे पश्चिम बंगाल के मुस्लिम बहुल इलाकों में उनकी पार्टी अपनी पकड़ बना सकती है। अगर हुमायूं कबीर और ओवैसी इन दोनों में से किसी को भी थोड़ी सी भी सफलता मिली तो उसका सीधा नुकसान ममता बनर्जी को होगा। राजनीतिक गणित साफ है, अगर ये दोनों मिलकर ममता बनर्जी के सिर्फ 10% वोट भी काट लेते हैं तो बदली हुई परिस्थितियों में सत्ता परिवर्तन बिल्कुल संभव है। यही वजह है कि ममता बनर्जी इस समय असाधारण रूप से आक्रामक हो गई हैं। वे लगातार केंद्र सरकार और चुनाव आयोग पर एसआईआर जैसे मुद्दों को लेकर हमला कर रही हैं और ठीक इसी बीच ममता बनर्जी सरकार ने खजाने की ताले खोल दिए हैं। 5 फरवरी को पेश किए गए अंतरिम बजट में 4.06 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। महिलाओं के लिए लक्ष्मी भंडार योजना में 500 रुपए अतिरिक्त देने की घोषणा हुई। आशा कार्यकर्ताओं के लिए 1000 रुपए मासिक वेतन वृद्धि हुआ। युवाओं के लिए बांग्लार युवा साथी योजना लाया गया। अब हर बेरोजगार युवा को 1500 रुपए महीना देने का वादा किया गया और इसके साथ ही मदरसों के बजट में रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी हुई।
सवाल यही है, क्या यह सब संयोग है या फिर यह चुनाव से पहले वोटों की साधने की एक पूरी रणनीति है। भाजपा का आरोप है कि ममता बनर्जी सरकार डर के साए में फैसले ले रही है। डर इस बात का है कि अगर मुस्लिम वोट बैंक बट गया तो सत्ता हाथ से निकल सकती है, और इसलिए सरकार नीतियों से नहीं, निवेश से नहीं, विकास से नहीं, बल्कि वोट बैंक के हिसाब से बजट बना रही है। अब सवाल ममता बनर्जी से है, क्या मदरसों के बजट में 12 गुना बढ़ोतरी वास्तव में शिक्षा सुधार के लिए है? क्या इससे राज्य के बच्चों का भविष्य बदलेगा, या फिर यह केवल एक चुनावी ढाल है जिसके पीछे सत्ता को बचाने की कोशिश हो रही है? पश्चिम बंगाल की राजनीति आज इसी सवाल पर ठहर गई है और जवाब अब जनता को देना है। चुनाव नजदीक है, दांव बड़े हैं और फैसला फिर एक बार मतदाता के हाथ में है। ताकि आप क्या सोचते हैं, क्या चुनाव से ठीक पहले जो बजट पहले 400 कुछ करोड़ का था वो बजट सीधे 5716 करोड़ का कर दिया गया? क्या इससे जो बंगाल के बच्चे हैं वो आधुनिक शिक्षा को ग्रहण करेंगे? कहा तो जा रहा है कि बच्चों के शिक्षा के नाम पर मस्जिद में अजान देने वाले मुअज्जिनों के वेतन बढ़ाने के लिए पैसा काम आएगा। बाकी आप क्या सोचते हैं, इस बार बंगाल का रण किसके हाथ में जाएगा? बंगाल में कहा जाता है कि ममता दीदी के आगे कोई बोलते ही नहीं। ममता दीदी जो कहती हैं खेला होवे तो खेला होता है, ममता दीदी जो चाहती हैं वो होता है। आपको क्या लगता है कि इस बार बंगाल की राजनीति में कुछ बड़ा उलटफेर होने वाला है? क्योंकि उनके पुराने सहयोगी हुमायूं कबीर जो इस बार पूरे सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, अगर वो एक भी वोट लाते हैं, 5 वोट लाते हैं, 10 वोट लाते हैं, तो सीधे ममता दीदी के वोट बैंक से सेंध होगी। और अपने आप को मुस्लिम का बहुत बड़ा लीडर मानने वाले असद ददवी नवैसी इस बार बंगाल पहुंच रहे हैं और कह रहे हैं कि मुस्लिम सीटों पर चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी हमारी हो चुकी है। तो क्या इसका फायदा सीधे भाजपा को मिलेगा, या फिर ममता दीदी फिर से बंगाल की सत्ता में बरकरार रहेंगे? आप अपना राय कमेंट में लिखिएगा। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप बने रहिए नेक्स्ट जन ब्रॉडकास्ट के साथ। मैं शुभम उपाध्याय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।